कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिक कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में मैंने आपको समझाना है। सबसे पहली चीज़ कि हमारे पास कंप्यूटर साइंस की बुक कौन सी है। तो बेटा आपने कंप्यूटर साइंस की जो बुक परचेज करनी है वो है कंप्यूटर साइंस फॉर ग्रेड 11। उसके पब्लिशर हैं नेशनल बुक फाउंडेशन। बेटा आप कहीं से भी फेडरल बोर्ड की कंप्यूटर साइंस की बुक के बारे में कहकर परचेज कर सकते हैं। यह बुक शॉप पर आपको अवेलेबल है। हमारे पास बुक के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ने हैं वो 8 हैं। आगे चलने से पहले मैं आपको पेपर पैटर्न के हवाले से बता दूं कि हमारे पास टोटल जो नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं उनमें से कौन कौन से चैप्टर में से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं और कैसे हमने उनको प्रिपेयर करना है। इसमें टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस जो हैं वो 4 हैं। हमारा जो फर्स्ट सेक्शन है वो एमसीक्यूज का होता है और उसके 15 मार्क्स हैं। ये कंपल्सरी होता है और बिल्कुल पेपर के स्टार्ट में आपने इसको सॉल्व करके वापस करना होता है। इसके बाद जो हमारा सब्जेक्टिव पेपर है, सब्जेक्टिव पेपर के अंदर टोटल 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। सेक्शन बी जिसको हमने सेकंड सेक्शन का नाम दिया है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और इसमें चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 4 इंक्लूडेड है। इस सेक्शन के टोटल मार्क्स 21 होते हैं। इस सेक्शन में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 हैं, जिसमें से आपने अटेम्प्ट करने हैं 7 क्वेश्चंस। इस तरह ईच क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का है, तो टोटल 7 क्वेश्चन आपके 21 मार्क्स के होंगे। सेक्शन 3 जो है जिसको हम सेक्शन सी भी कहते हैं, उसमें भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और इसमें हमने चैप्टर नंबर 5 टू चैप्टर नंबर 8 शामिल है। इसमें भी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 हैं। आपने अटेम्प्ट करने होते हैं 7 क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स, टोटल मार्क्स आर 21। जो हमारा फोर्थ सेक्शन होता है वो आपका पूरी बुक में से होता है और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो 4 होते हैं। इन 4 लॉन्ग क्वेश्चन में से आपने 3 अटेम्प्ट करने हैं जो कि टोटल 18 मार्क्स से हैं। ईच क्वेश्चन जो है उसके 6 मार्क्स होते हैं। इस तरह बेटा ये आपके चारों सेक्शन 15 मार्क्स, 21 एंड 18, ये टोटल 75 मार्क्स बनते हैं और आपके जो पासिंग मार्क्स हैं वो 25 हैं। आपको इस सब्जेक्ट को पास करने के लिए एटलीस्ट 25 मार्क्स लेने पड़ते हैं। बेटा हमने इस सब्जेक्ट में कंप्यूटर साइंस में पढ़ना है कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ कंप्यूटर। तो किसी भी चीज के यूजेस के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो चीज है क्या। मींस कि हमने कंप्यूटर साइंस पढ़नी है, लेकिन हमें पहले ये तो पता होना चाहिए कि व्हाट इज कंप्यूटर। बेटा कंप्यूटर की हमें डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट डेफिनेशंस मिलती हैं। आज हम जिस डेफिनेशन को पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। यानी हमने कंप्यूटर को डिफाइन करते हुए सबसे पहली जो चीज बताई वो ये बताया कि कंप्यूटर है क्या। हमने कहा कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बिजली से चलने वाली मशीन है। ये क्या कर सकता है? इट कैन रीड, एक्सेप्ट, स्टोर एंड प्रोसेस द डाटा। यानी कंप्यूटर के 4 ऑपरेशंस हैं। सबसे पहला ऑपरेशन ये है कि हम कंप्यूटर को जो चीज देते हैं, कंप्यूटर की ये एबिलिटी है कि उस चीज को वो रीड करता है। अब रीड करने के बाद सेकंड चीज क्या है? एक्सेप्ट करना। देखिए बेटा जब कोई भी चीज हम किसी बंदे को देते हैं, अगर वो उस चीज को अंडरस्टैंड कर ले तो वो उसको क्या कर लेता है? एक्सेप्ट कर लेता है, मान लेता है। यानी आपका वो काम करने के लिए तैयार हो जाता है। तो जब हम कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं तो कंप्यूटर जब उस इंस्ट्रक्शन को रीड करता है, रीड करने के बाद अंडरस्टैंड कर ले तो वो उसको एक्सेप्ट करता
अपने पास सेव कर लेता है। और ये तीनों ऑपरेशन वो क्यों परफॉर्म करता है? क्योंकि जो चीज हमने दी है, जो डाटा हमने दिया है, उसके ऊपर उसने प्रोसेस करना होता है। प्रोसेस क्या चीज है? ये बेटा वो चंद ऑपरेशंस हैं जो कंप्यूटर हमारे डाटा के ऊपर परफॉर्म करता है ताकि हमें हमारी रिक्वायर्ड आउटपुट या जो रिजल्ट हमें चाहिए वो हमें प्रोवाइड कर सके। अब ये सारे काम कंप्यूटर खुद से नहीं करता। कैसे करता है? अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शंस। अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शंस, दी गई हदायत के मुताबिक। मींस कंप्यूटर खुद से कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता। आपने कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है तो आपको उस ऑपरेशन से पहले कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कि आपने ये ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करना है। देखिए बेटा, मैंने ऊपर आपको बताया था कि रीड करने के बाद अंडरस्टैंड कर ले तो एक्सेप्ट करता है। अब वो अंडरस्टैंडिंग इसे कौन देता है? गिवन इंस्ट्रक्शंस। यानी आपने कंप्यूटर से कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है तो पहले से आपको बताना पड़ेगा। कंप्यूटर खुद से कोई काम नहीं कर सकता। ये जो गिवन इंस्ट्रक्शन है बेटा, ये क्या चीज है? ये वो सॉफ्टवेयर है जो आप कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब ये है कि आपने कंप्यूटर से कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है तो आपको पहले उससे रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर है वो देना पड़ेगा। एक दफा जब वो सॉफ्टवेयर आपने कंप्यूटर को दे दिया, कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दिया, देन कंप्यूटर वर्क इन वेरी हाई स्पीड ऑटोमेटिकली। वो बहुत तेजी से काम करता है और खुद बहुत करता है। मींस कि जब हमने एक दफा कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर दे दिया तो देन कंप्यूटर को हमारी किसी हेल्प की जरूरत नहीं है। वो तमाम ऑपरेशन ऑटोमेटिकली परफॉर्म करेगा और इन वेरी हाई स्पीड करेगा। हाई स्पीड मींस बेटा कि वही ऑपरेशन अगर आप परफॉर्म करेंगे, किसी और मशीन से परफॉर्म करवाएंगे तो उसके लिए आपको लॉन्ग टाइम चाहिए। वो काम जो आप कई मिनट, कई घंटे, कई दिनों में करते हैं, कंप्यूटर वही काम विद इन सेकंड्स कर सकता है। अब यहां तक हमें पता चल गया कि कंप्यूटर है क्या चीज, कौन कौन से ऑपरेशंस वो परफॉर्म करता है और कैसे करता है। अब लास्ट चीज जो है वो ये है कि कंप्यूटर क्या काम कर सकता है। तो हम कहते हैं इट कैन परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस एज वेल एज लॉजिकल ऑपरेशन। बेटा, हम कंप्यूटर के अंदर तमाम ऑपरेशंस को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। या तो वो मैथ्स रिलेटेड है या मैथ्स रिलेटेड नहीं है। अगर हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं, मींस हमने एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है या डिवीजन करनी है, तो ये चार ऑपरेशंस जो हैं इन्हें हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस कहते हैं। इसके अलावा हम कंप्यूटर से जो भी काम लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं? लॉजिकल ऑपरेशन। मींस आप कोई फाइल बनाते हैं, सेव कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर कॉपी कर रहे हैं, कोई गेम खेल रहे हैं, कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो ये सारे ऑपरेशंस कौन से हैं? लॉजिकल ऑपरेशन। और कंप्यूटर की ये एबिलिटी है कि वो हमारे लिए दोनों ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है। अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी परफॉर्म करता है और लॉजिकल ऑपरेशंस भी। तो बेटा उसकी सिर्फ एक ही कंडीशन है और वो क्या है? गिवन इंस्ट्रक्शन। यानी कंप्यूटर आपके लिए हर वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है जिससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शन उसके पास मौजूद है। तो यहां पहुंचकर बेटा हमारी ये डेफिनेशन कंप्लीट होती है कि इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट कैन रीड, एक्सेप्ट, स्टोर एंड प्रोसेस द डाटा अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शंस in very high speed automatically. It can perform arithmetic operations as well as logical operations. अब बेटा अगर हम डेफिनेशन को देखें तो डेफिनेशन के अंदर दो
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड नंबर 2 आर गिवन इंस्ट्रक्शंस। मींस के काम किसने करना है? डिवाइस ने करना है। और कैसे करना है? अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शन। मींस के ये दोनों चीजें एक दूसरे के लिए लाजमी है। तो इसको देखते हुए अगर हमें कहा जाए व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, तो दो कंपोनेंट्स बनते हैं। नंबर 1 इज डिवाइस एंड नंबर 2 आर गिवन इंस्ट्रक्शंस। हम इन कंपोनेंट्स को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 इज हार्डवेयर एंड नंबर 2 इज सॉफ्टवेयर। बेटा हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर आर द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। फिजिकल कंपोनेंट ऐसे कंपोनेंट को कहा जाता है जो हमारे सामने मौजूद है, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं। और ये जो फिजिकल कंपोनेंट्स हैं ये क्या करते हैं? दे गिव द रिकॉग्निशन टू कंप्यूटर। बेटा कंप्यूटर से हट के भी अगर आप किसी चीज की एग्जांपल ले ले तो जो चीज आपके सामने पड़ी हुई है उसकी एक स्पेसिफिक शेप होती है जिसकी मदद से हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं कि हमारे सामने जो चीज पड़ी हुई है वो क्या है। आपके सामने ये एक डाइस पड़ा हुआ है, इसके एक फिजिकल अपीयरेंस है, एक चीज हमें नजर आ रही है जिससे हम पहचान रहे हैं कि ये डाइस है। आपके सामने ये व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड भी उसी वुड से बना हुआ है जिससे आपका डाइस बना है, लेकिन इसकी अपनी एक फिजिकल अपीयरेंस है जिससे हम इसको पहचानते हैं कि ये व्हाइट बोर्ड है। इसी तरह कंप्यूटर के भी वो कंपोनेंट्स जो हमें नजर आ रहे होते हैं, जिनकी मदद से हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, उन कंपोनेंट्स को हार्डवेयर कंपोनेंट्स कहा जाता है। लेकिन इन हार्डवेयर से आपने अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा है गिवन इंस्ट्रक्शन, अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शन। तो वो जो गिवन इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें हम क्या नाम देते हैं? सॉफ्टवेयर देते हैं। सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं लॉजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। लॉजिकल कंपोनेंट्स ऐसे कंपोनेंट्स को कहा जाता है जो हमें नजर नहीं आते, लेकिन उनकी वर्किंग से हमें पता चलता है कि वो मौजूद हैं या नहीं है। अगर आपको कंप्यूटर की बेस्ट एग्जांपल ढूंढनी हो तो वो ह्यूमन बीइंग है, और अगर ह्यूमन बीइंग की बेस्ट एग्जांपल ढूंढनी हो तो वो कंप्यूटर है। क्यों? कि जिस तरह हमने कंप्यूटर के दो कंपोनेंट्स हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इसी तरह हम जब इंसान की बात करते हैं तो इंसान की भी एक फिजिकल अपीयरेंस है जो कि उसकी हार्डवेयर है, जिसको हम बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग कहते हैं। बेटा बॉडी जो है दैट इज द हार्डवेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये वो फिजिकल कंपोनेंट्स हैं या वो फिजिक है इंसान की जिससे हम पहचानते हैं कि हमारे सामने असलम मौजूद है, अरशद मौजूद है, राशिद मौजूद है, अली मौजूद है। और दूसरी वो चीज है जो हमें नजर तो नहीं आ रही, लेकिन उसकी मौजूदगी का हमें कैसे पता चलता है? व्हेन ह्यूमन बीइंग इज अलाइव, हम उसको कहते हैं सोल ऑफ ह्यूमन बीइंग। जब इंसान की ये जो बॉडी है ये मूव हो रही है, चल फिर रही है, वो सांस ले रहा है, तो हम कहते हैं कि इसकी सोल भी मौजूद है। और बेटा ये दोनों एक दूसरे के लिए कंपल्सरी हैं, ये दोनों कंबाइन होंगे तो काम होगा। अगर इनको हम सेपरेट कर देंगे तो इंसान की जो बॉडी है वो फिर बेटा बॉडी नहीं रहती, वो डेड बॉडी बन जाती है। तो सेम यही चीज कंप्यूटर के लिए है कि कंप्यूटर की हार्डवेयर जो है दैट इज बॉडी ऑफ कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर इज द सोल ऑफ कंप्यूटर। और जब तक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इकट्ठे हैं ये हमारे लिए यूजफुल हैं, ये हमारे लिए ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। लेकिन अगर हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को इलाका कर देते हैं तो फिर वो कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। आप कीमती से कीमती हार्डवेयर लाके टेबल पे रख दें, अच्छे से अच्छा प्रोसेसर हो, अच्छे से अच्छी रैम हो, अच्छे से अच्छा आपका जो और
सेम यही सिचुएशन है सॉफ्टवेयर के साथ। आप कीमती से कीमती सॉफ्टवेयर सीडीज परचेज करें, आप लाके उनको टेबल पे रख दें और आप कहें कि वो आपके लिए ऑपरेशन परफॉर्म करे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कंप्यूटर तभी कंप्लीट होता है जब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों कंबाइन हो जाते हैं, दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, फिर वो हमारे लिए कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, अदरवाइज हमारे लिए वो कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करते। तो इसलिए बेटा फिजिकल और लॉजिकल कंपोनेंट दोनों कंबाइन होके हमारे पास क्या बनाते हैं, कंप्यूटर। अब ये सॉफ्टवेयर के बेसिक काम क्या है, बेसिक ऑपरेशंस क्या है? बेटा हम सॉफ्टवेयर को कहते हैं कि दीज आर द प्रोग्राम्स दैट परफॉर्म टू बेसिक थिंग्स। और वो बेसिक थिंग्स क्या है? नंबर 1, कंट्रोल द हार्डवेयर। कोई भी चीज है जिससे आपने कोई भी काम लेना है, ये एक मार्कर है, मैं इससे लिखना चाहता हूं, तो बेटा जब तक इसके ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं होगा, मेरी ग्रिप नहीं होगी, उस वक्त तक मैं इससे लिख नहीं सकता। सेम यही सिचुएशन है हार्डवेयर की। अगर हार्डवेयर से आपने यूजफुल ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? हार्डवेयर को कंट्रोल करना पड़ेगा। और हार्डवेयर को कंट्रोल करना किसका काम है? सॉफ्टवेयर का। अब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की मदद से कंट्रोल हो गई, फिर हम सेकंड थिंग की तरफ जाएंगे, परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस। यानी वो काम जिसके लिए हमने कंप्यूटर को परचेज किया है, वो ऑपरेशंस परफॉर्म करवाना। अब हमारा जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हमारे जो डिफरेंट ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म करवाता है हार्डवेयर से। लेकिन बेटा हमने ये चीज पढ़ी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो हैं ये एक दूसरे के लिए कंपल्सरी हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर हमारे पास मौजूद है,